हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 27 की, जो कि 10 सितंबर के लिए जारी किया गया है। कक्षा 9 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, आज हम पाठ शुरू कर रहे हैं उत्तक, और इसमें आज हम पढ़ेंगे विभाज्यत्य उत्तक के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है और आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहते हैं। तो बच्चों, जब हम बात करते हैं जंतु तथा पादप दोनों के दोनों बहुकोशिकीय जीवों से बने हुए हैं और विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं द्वारा इनके अलग अलग कामों को किया जाता है, क्योंकि किसी भी जीव में सभी कार्य कोशिकाएं करने में सक्षम नहीं है, वो बल्कि अलग अलग कामों को अलग अलग कोशिकाएं करती हैं। तो इसलिए इन प्रत्येक कोशिका मतलब जीवों में अलग अलग जो कोशिकाएं होती हैं वो भिन्न समूहों द्वारा विभाजित करते हुए अलग अलग कार्य को करती हैं। अब एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं के एक समूह को हम उत्तक कहते हैं, और विभिन्न प्रकार के उत्तक मिलकर के अंगों का निर्माण करते हैं, और विभिन्न प्रकार के अंगों के उत्तकों की कोशिकाएं अलग अलग होती हैं जो निश्चित कार्य करने में सक्षम होती हैं। अब मनुष्य और पादप दोनों में ही अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग प्रकार के उत्तक होते हैं बच्चों। अब बात करें कि ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चों, पहले जंतु कोशिका जंतु उत्तक की बात कर लेते हैं बच्चों। तो जंतु उत्तक के अधिकांश भाग जो होते हैं वो जीवित होते हैं। इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है, क्योंकि चलना फिरने इस तरह के काम करने होते हैं इन्हें, और उनकी कोशिकाओं में वृद्धि एक समान होनी चाहिए, एक समान वृद्धि होती है, तो इस वजह से ऐसा होता है। अब अगर पादप कोशिका की बात करें, तो पादप उत्तक की बात करें बच्चों, कोशिका की नहीं, पादप उत्तक की बात करें तो ये पौधे स्थिर रहते हैं। इस वजह से इनका अधिकांश जो उत्तक है सहारा देने वाले होते हैं। उत्तक अधिकतर मृत होते हैं, इसलिए पौधों में वृद्धि भी कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रहती है। इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है, और जो पौधों में कुछ उत्तक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं, उन्हीं जो उत्तकों को हम क्या कहते हैं, विभाज्यत्य उत्तक या मेरिस्टेमेटिक उत्तक तथा परमानेंट टिश्यू या स्थायी उत्तक के रूप में वर्गीकृत करते हैं बच्चों। अब बात कर लेते हैं विभाज्यत्य उत्तक की बच्चों। तो विभाज्यत्य उत्तक बच्चों 3 होते हैं: शीर्षस्थ विभाज्यत्य, अंतर्विष्ट विभाज्यत्य और पार्श्व विभाज्यत्य। यानी कि पौधों की वृद्धि कुछ निश्चित भागों में होती है। ऐसे विभाजित होने वाले उत्तकों के कारण ही हम इन्हें 3 भागों में विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं शीर्षस्थ विभाज्यत्य की बात। तो ये क्या करते हैं बच्चों, ये जड़ तने के वृद्धि वाले भागों में होते हैं, और ये पादपों की लंबाई में वृद्धि करते हैं। फिर है अंतर्विष्टि। अंतर्विष्टि का काम क्या है बच्चों, पत्तियों के आधार और टहनी के पूर्व के दोनों ओर उपस्थित होते हैं, ये यहाँ पे काम करते हैं। फिर है पार्श्व विभाज्यत्य, ये तने की परिधि अथवा मूल में वृद्धि या पार्श्व विभाज्यत्य उत्तक के कारण होती है। अब इनके कुछ गुण होते हैं बच्चों। क्या गुण होते हैं जरा देख लेते हैं, कि इन उत्तकों की कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं। दूसरा क्या है, इनके पास अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होता है, और इनमें रसधानियाँ नहीं होती है। मेन चीज़ है, रसधानियाँ नहीं होती हैं, और ये विभाजित हर समय होते रहते हैं बच्चों। अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, उत्तक क्या है बच्चों। तो चलिए देख लेते हैं ऊपर बच्चों। तो जीवों में प्रत्येक कोशिका में विभिन्न समूहों के द्वारा किए कुछ कार्य होते हैं, और एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाले कोशिकाओं के एक समूह को हम उत्तक कहते हैं बच्चों। ये आपका पहले का आंसर है बच्चों। चलिए अगला देखते हैं। फिर है पादप तथा जंतु उत्तक में कोई 2 अंतर लिखिए। तो पादप तथा जंतु उत्तक में 2 अंतर कौन कौन से बच्चों, ये आपका वैसे आंसर 2 हो जाएगा यहाँ से। जंतु उत्तक, पादप उत्तक, तो इनके अधिकांश जो उत्तक हैं, अधिकांश भाग जीवित होता है, ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है। ठीक है, ये 2 है, ये 2 इधर की साइड में है, और ये अधिकांशतः सहारा देने वाले होते हैं बच्चों। पौधों में वृद्धि कुछ ही क्षेत्र तक सीमित होती है, अधिकतर मृत होते हैं, और ऊर्जा की आवश्यकता भी कम होती है। ठीक है, ये आपको 2 पॉइंट इसमें लिखने हैं। चलिए अगला देख लेते हैं बच्चों। अगला है विभाज्यत्य उत्तक के प्रकार तथा पौधों में उनकी स्थिति दर्शाइए। तो प्रकार है शीर्षस्थ, अंतर्विष्टि, पार्श्व। स्थिति आप यहाँ से लिख सकते हैं, कहाँ पे, जड़ तनों में, आधार टहनी में, परिधि तथा मूल में। और अगर आपको स्थिति दर्शानी है तो ये आपको डायग्राम बनाना है बच्चों। ये आंसर 3 है, ये सारा का सारा जो भी बताया मैंने। चलिए अगला देखते हैं। फिर है विभाज्यत्य उत्तक के कोई 2 गुण बताइए। तो इनके 2 गुण ये हैं बच्चों, ये आंसर 4 है।
पहला है, इन उत्तकों की कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं, और दूसरा है, इनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति, स्पष्ट केंद्रक तथा उनकी इनमें रसदानियाँ नहीं होती हैं बच्चों। तो बच्चों ये हो गया आपका कार्यपत्र कंप्लीट, और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।